वन नेशन वन इलेक्शन, आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। तो भारत में चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में हर समय कोई ना कोई चुनाव क्यों होता रहता है? कभी लोकसभा का, तो कभी विधानसभा का, कभी पंचायत का, तो कभी नगर निकाय का। इससे सरकार, जनता और चुनाव आयोग तीनों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश में एक चुनाव कराने का विचार आया। आइए इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय सभी के चुनावों को एक ही समय पर कराया जाएगा। यानी हर 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, फिर 5 साल तक किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा। यह विचार ऐसा नहीं है कि यह नया होगा। आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 67 तक एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन बाद में कुछ राज्यों में, आपको पता है, सरकार पहले गिर गई, तो धीरे धीरे इस परंपरा थी वो बिल्कुल टूट गई और ये मॉडल फिर से लागू करने की बात हो रही है। इससे फायदा क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा हो सकता है। सबसे पहले इसमें चुनाव होने वाले खर्च बहुत कम होंगे। हर बार चुनाव कराने में सरकारों के हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जनता का पैसा होता है। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो यह पैसा बचाया जा सकता है और विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। दूसरा है कि बार बार चुनाव होने से सरकार के काम रुक जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार कोई नई योजनाएं नहीं शुरू कर पाती है। अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो सरकार को 5 साल तक बिना किसी रुकावट के काम करने का मौका मिलेगा। इससे गवर्नेंस और ज्यादा बेहतर होगी। तीसरा, इससे क्या फायदा है? इससे जनता को भी राहत मिलेगी। बार बार चुनाव होते हैं, लोगों को बार बार वोट देने जाना पड़ता है और माइग्रेंट और जो वर्कर्स होते हैं उनको बार बार अपने गांव लौटना पड़ता है। एक साथ चुनाव होंगे तो उनकी ये परेशानी भी बहुत रूप से कम हो जाएगी। चौथी बात करें तो यह राजनीतिक स्थिरता को लाएगा। एक साथ चुनाव होने से सरकारें पूरे कार्यकाल तक कार्य कर पाएंगी। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका अच्छा असर होगा। बार बार चुनाव होंगे तो आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव होता है, इसीलिए एक बार चुनाव खत्म होने के बाद सारी चीजें आसानी से चल सकती है। क्या ये इतना आसान है? इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर इतना फायदेमंद है तो इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? असल में इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। इसकी कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि भारत का संविधान केंद्र और राज्यों को अलग अलग अधिकार देता है। हर राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने हिसाब से चुनाव कराए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और इसके लिए सभी राज्य और राजनीतिक दलों की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चुनौती क्या है? क्षेत्रीय पार्टियां इस मॉडल का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इसमें छोटे दल कमजोर हो जाएंगे और राष्ट्रीय पार्टियों का दबदबा बढ़ जाएगा। इनकी अनुसार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं ना, उनको दबा सकते हैं जो केंद्र सरकार है। लोग केवल राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देंगे। उनका ये कहना है क्षेत्रीय पार्टियों को। बात करें तो तीसरी चुनौती ये आती है कि अगर किसी राज्य की सरकार के बीच में गिर जाती है तो यह क्या किया जाएगा? क्या उस राज्य को बगैर सरकार के 5 साल तक इंतजार करना होगा? इसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चौथी चुनौती क्या होती है हमारे पास? वो है लॉजिस्टिक। यानी भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा मतदाता है। इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग कराने के लिए भारी संख्या में ईवीएम, वीवीपैट और सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। क्या इन चुनाव आयोग को इतना संसाधन उनके पास मौजूद है? क्या एक साथ वो चुनाव करा सकते हैं? पक्ष और विपक्ष की राय क्या है? देखिएगा, वन नेशन वन इलेक्शन पर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। सत्तारूढ़ जो पार्टी है भाजपा, उसका मानना है यह देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे भ्रष्टाचार, अनावश्यक खर्च कम होंगे। वही पक्षी दल ये चाहता है, जो विपक्षी दल है वो, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी है, वो कहते हैं कि ये खतरनाक है देश के लिए, जिससे केंद्र सरकार है वो राज्यों को मजबूत होने से रोक रही है। आखिरकार में क्या सही है, क्या गलत है? तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विचार है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना पहले हमें हर पहलू पर गहराई से सोचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह इस पर सभी राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और
बहुत सारी जनता का भी सहारा लें। इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देश और जनता के भले के लिए होना चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र और संविधान के ढांचे को बदलने का फैसला है। इसे लागू करना मुश्किल जरूर है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तो ये देश के लिए विकास और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।